और क्यों इमरान खान साहब खामोश है और गंडापुर साहब ये जो कह रहे हैं ना हम कफन बांध के निकलेंगे, हम कफन बांध के निकलेंगे। देखिए हालात का सबको अंदाजा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं भी आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि मेरी छोटी छोटी बातें आप तक भी पहुंच सके। तो आज मैंने एक मुनीर दादू साहब का थंबनेल भी लगाता हूं, तो आप उस थंबनेल को देखकर एक बात समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं या उसने क्या कहा। अच्छा, ये थंबनेल तो आपने देखा। उसके बाद जो मैंने तज्जिया जो हमारे सीनियर साहब है मुनीर फारूक साहब का जो वो तज्जिया था, उसका जो व्लॉग था, वीडियो थी एक, मैंने देखी। तो उसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेजॉरिटी के साथ इतने लोग हों कि वो बिल पास करवा लें और वो तरमीम मंजूर कर ली जाएगी, वो दोनों हाउसेस से ही नहीं, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से भी। अब वो तरमीम बड़ी ही खतरनाक है। वो खतरनाक क्यों है? वो इसलिए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीटीआई को सबसे बड़ा नुकसान जो पीटीआई के उन लोगों ने दिया है, एक बात कहते हैं ना कि जो गुस्सा होता है ना वो अक्ल का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो पीटीआई के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने, जो सियासत एक साइंस होती है और उसे समझने के लिए भी इंसान को सब्र और ज़हन से काम लेना चाहिए। तो जो लोग सियासत को समझ नहीं सके और जिन लोगों ने जज्बात से काम लिया, गुस्से से काम लिया, उन लोगों ने जो पीटीआई को, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात भी है, तो उनको यहाँ तक ला खड़ा कर दिया। तो आज भी मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने एक वीडियो में सवाल भी किया था हमारे इमरान रियाज खान साहब से कि भाई आपने कहा था कि असद कैसर जो है असद कैसर साहब जो है इस तरह के हैं, वो उसने जो खान साहब को जवाब दिया था और साहब ने पार्लियामेंट से जो खान साहब के ख़िलाफ़ जो जब अदम एतमाद आई थी तो उन दिनों में जो हुआ था, तो रूलिंग जो पास की थी कासिम सूरी साहब ने, तो इमरान रियाज साहब से मैंने कहा था कि भाई, मैंने एक व्लॉग बनाया था, वीडियो में मैंने कहा था कि भाई जो इस तरह के लोग हैं ना, उन्होंने ही पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। अगर आप कहते हैं कि असद कैसर की जगह पर कासिम सूरी बहुत बड़ा हीरो है, तो यकीनन ये जो है नहीं गलत है। ये गलत सिर्फ अगर पीटीआई के किसी दोस्त को उस बात पर गुस्सा लगे कि भाई आप क्यों गलत कह रहे हैं और आप जो हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, भाई हम मुखालिफत नहीं कर रहे हैं आपकी, लेकिन संजीदगी से मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ कि पीटीआई को सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों ने दिया है जो गैर संजीदा लोग हैं और सियासी तौर पर मैच्योर नहीं है। हमारे पीटीआई के जितने भी दोस्त हैं ना, वो मुराद सईद जैसे, जो मुराद सईद मैंने रहा है, आपको भी पता है, पीटीआई के दौर में मिनिस्टर है, आजकल तो वो जाहिर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ना, मैं उनको इसलिए जो है नहीं कहता कि वो सियासत को संजीदा नहीं लेते, बस वो सोचते हैं कि बस हम ही जो कुछ है हम ही आए, हम ही कर देंगे। तो वो लोग तारीख से जो है ना वाकिफ़ नहीं है। उन लोगों, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ना, उन्हें सियासी मैच्योरी होना चाहिए और कम से कम इस मुल्क की तारीख ज़रूर पढ़नी चाहिए कि भाई हमें जो लाया अमल कौन सा जोड़ना है, आने वाले दिनों में हमें किस तरफ जाना है, और आने वाले दिनों में अगर मौजूदा हालात में जो अगर हम ये काम करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए कौन से हालात पैदा होंगे। ये एक मैच्योर सियासतदान या वो शख्स जो सियासत को समझता हो, जिसने मुल्क की तारीख को अच्छी तरह से पढ़ा हो, जो मुल्क की तारीख से वाकिफ़ हो, जो मुल्क की सियासत से वाकिफ़ हो, जिन्हें अंदाज़ा हो कि आने वाले वक्त में अगर हमारे मौजूदा, अगर हम इस तरह का रिएक्ट देंगे कि उन पर जो क्या असरात होंगे। तो बगैर सियासी मैच्योर कोई भी शख्स हो ना, अगर मैं खुद को कह दूं कि भाई मैं किसी पार्टी का लीडर बन जाऊं, अगर लीडर तो बन जाऊंगा ठीक है, या मैं किसी सियासी पार्टी की लीडरशिप के बाद जो मरकज़ी में कहीं भी बैठ जाऊं और कोई ओहदा संभालूं, तो मसला ये है कि कह रहा हूँ कि सियासत जो है ना वो भी एक साइंस है, पॉलिटिकल एक साइंस है, और उसे समझने के लिए भी ज़हन इंसान होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं, चंचनाचन चढ़ जाते हैं, भाई ऐसा करो वैसा करो, तो इस तरह से जो पीटीआई का नुकसान ऐसे लोगों ने किया है। और ख़ास करके मैं ये बात आज भी कहता हूँ कि पीटीआई में जो बाहर बैठे हुए ऐसे जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो आपको तो ऐसा लगता है कि भाई वो आपके खैर ख्वाह हैं या आपके चाहने वाले हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बाहर बैठकर जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा भी बहुत बड़ा सबब बन जाती है, बहुत बड़ा सबब बन जाती है अब उन मुल्क के इदारों और एक सियासी पार्टी के बीच में। तो वो एक खलल पैदा कर देती है।
वो लोग जो बाहर बैठे हुए, जैसे फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था कि भाई बाहर बैठे हुए लोग, एक बंदा 30 40 अकाउंट चलाता है और वो जो चाहे वो लिख देते हैं, बेनामी अकाउंट उनसे ट्वीट कर देते हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग फिर भुगतते हैं।